नमस्कार विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन कक्षाओं में पुनः स्वागत है। आज हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 10 का विषय जो हिंदी है और उसमें हमारी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज उसका, और उसमें काव्यखंड जो है हमारा काव्यखंड उसका अध्याय 5वां। कवि का नाम है कृपाराम खिड़िया, जिन्होंने राज्य रसोरठा नाम से अपनी जो सोरठ है वो लिखी है, रचनाएं लिखी हैं। तो आज हम उनका अध्ययन करेंगे। तो कवि कृपाराम जो खिड़िया है ये चारण थे, जो कि राजाओं की स्तुति करते थे राज दरबार में रहते हुए। तो इनके पिता का नाम जो है जगराम था, जो पाली जिले में खराड़ी गांव में के निवासी थे। कृपाराम जी सीकर नरेश देवी सिंह एवं उनके पुत्र लक्ष्मण सिंह के आश्रय में रहे तथा उनसे जागीर भी प्राप्त की थी। अब कृपाराम जो खिड़िया है उनका रचना काल विक्रमी संवत 1864 के आसपास माना जाता है। इन्होंने अपने सेवक राजा राम, अब ये जो राजा रसोरठा नाम से है ना, तो ये राजिया यानी कि इनका जो नौकर था, जो सेवक था राजिया अर्थात राजा राम, तो उसको संबोधित करते हुए डिंगल भाषा में, जो राजस्थानी की डिंगल भाषा है, तो उसमें इन्होंने सोरठे लिखे हैं, सोरठों की रचना की है और जिसके कारण से राजिया रसोरठा नाम से ये प्रसिद्ध है। अब कृपाराम खिड़िया को जो प्रसिद्धि है उनके इस राजिया रसोरठा नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। यानी कि कृपाराम जी को स्वयं के नाम से कोई नहीं जानता, बल्कि राजिया रसोरठा नाम से ये इनकी जो प्रसिद्धि इनको प्राप्त हुई है। और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो चालकनेसी जो नाटक है, एक अलंकार ग्रंथ तथा राजिया रसोरठा की गणना की जाती है। अब इन्होंने संबोधन रूप में नीति काव्य की दृष्टि में भी इस रचना को राजस्थानी साहित्य में विशिष्ट काव्य माना जाता है तथा लोक समाज में इनके सोरठे काफी प्रसिद्ध हैं। तो हमारे इस जो अध्याय में दिया गया है, जो संकलन किया गया है कृपाराम जी द्वारा लिखित जो सोरठे हैं राजिया रसोरठा, वो 15 जो सोरठे हैं उनका संकलन इसमें किया गया है। तो इसमें इन्होंने लोक नीति जो है उससे संबंधित, लोक व्यवहार से संबंधित हमें शिक्षा दी है। तो आज हम उन्हीं का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम अध्ययन करें इसका पहला जो है गुण अवगुण जिन गांव सुने न कोई सांवले उन नगरी विच नाम रोही आछी राजिया। अब इसमें कृपाराम जी कहते हैं कि जहां पर गुणों और अवगुणों की जिस गांव के अंदर कोई सुनने वाला नहीं है, अर्थात जहां पे चाहे गुणवान है चाहे गुणहीन है, यानी कि दुर्जन कह सकते हैं, जिसमें गुण ही नहीं है, तो ऐसे जो लोग हैं उनको भी समान भाव से अगर देखा जाता है तो उस नगरी में, उन नगरी विच नाम रोही आछी राजिया, तो कृपाराम जी कहते हैं कि हे राजिया, तो उस गांव से तो हमें जो है, उस नगरी से तो हमें वह रोही ही अच्छी है। रोही यानी कि निर्जन स्थान जो है अच्छा है, जहां पे कोई नहीं रहता। कहने का भाव अर्थ है कि जहां पर गुणी और अवगुणी जो लोग हैं उनके बीच में किसी प्रकार का कोई जो है भाव भेद नहीं रहता, अर्थात दोनों को समान भाव से आदर सम्मान दिया जाता है। तो ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। तो इससे अच्छा तो रोही ही अच्छी है, निर्जन स्थान ही अच्छा है। तो इसके अंदर जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, सोरठा है इसमें। दूसरा, कारज सरिना कोई बल पराक्रम हिम्मत बिना हर कार्य की होए रंगा स्याला राजिया। अब इसमें कहा है कि जिसमें बल और पराक्रम नहीं होता। अब क्योंकि जो बलहीन है, अब कोई बिल्कुल मर्यादा सा है, जाके किसी तगड़े व्यक्ति को, जो सबल व्यक्ति है उसको जाके ललकारता है तो वो अच्छा नहीं रहता। और ना ही जो कमजोर व्यक्ति है उससे किसी काम को वह अपने काम को पूर्ण कर सकता है। तो ऐसा ही समझाए, कारज सरिना कोई बल पराक्रम हिम्मत बिना। कारज का मतलब कार्य, कि कोई भी कार्य बिना बल के, बिना पराक्रम के, बिना हिम्मत के, यानी कि हिम्मत भी होनी चाहिए, पराक्रम भी होना चाहिए और बल भी होना चाहिए, तीनों ही चीजें होनी चाहिए। इन तीनों के बिना कोई भी जो काम है वो सफल नहीं होता है। हर कार्य की होए रंगा स्याला राजिया, कि हे राजिया, कि रंगा को जो सियार है, स्याला मतलब सियार, जो गीदड़ है, जो सियार है, रंगा हुआ जो गीदड़ है, उसको चाहे आप कितना भी ललकारो लेकिन वह शेर को टक्कर नहीं दे सकता, अर्थात वह पराक्रम उसमें नहीं आ सकता। तो इसलिए बिना बल के, बिना हिम्मत के, बिना पराक्रम के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। तो हमारे अंदर भी बल होना चाहिए, पराक्रम होना चाहिए और हिम्मत होनी चाहिए। तो ऐसा इसमें संदेश दिया गया है। इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। तीसरा, मिले सिंह वनमा है किण मृगा मृगपत कियो जोरावर अतिजा है रहे उरदगत राजिया।
और इसमें कहा है कि जो शेर है वन में रहता है लेकिन उसको जंगल का राजा कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? अब ऐसा तो है नहीं कि जानवरों ने मिलकर उसको राज तिलक कर दिया होगा, है ना, क्योंकि जानवर तो उससे वैसे ही डरते हैं, हिरण वगैरह जो है अन्य जानवर हैं जो शाकाहारी जानवर वैसे ही डरते हैं उनसे, शेर से। तो उनको राजा बनाया किसने? तो कैसे वो राजा बने उस जंगल के? तो इसके बारे में बताया, मिले सिंह वनमा है किन मृगा मृगपतियों, कि मिले सिंह वनमा है कि जो शेर है वो वन में मिलता है, किन मृगा मृगपतियों और किन जानवरों ने, किन मृगों ने, जो जानवर हैं जो जीव जंतु हैं जो उन्होंने उनको मृगपत अर्थात मृगों का जानवरों का राजा बनाया है, अधिपति बनाया है। जोरावर अतिजा है रहे उदगत राजिया। अब इसका उदाहरण इसमें दे रहे नीचे कि जोरावर, जो जोर, जिसमें जोर होता है, जिसमें बल होता है, तो वह ही जोरावर अतिजा रहे उदगत राजिया, जिसमें बल होता है, जिसमें जोर होता है, जिसमें हिम्मत होती है, तो उसकी उड़द गति यानी कि उन्नति ही होती है, अवनति नहीं होती है। तो इसलिए जो शेर है बिना किसी के राज तिलक के ही वो जंगल का राजा बन जाता है। तो उसी प्रकार से हिम्मत से, पराक्रम से मनुष्य जो है वह उर्द गति की उन्नति की ओर अग्रसर होता है। तो इसमें इन्होंने उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया है, उदाहरण दिया है इसमें। चौथा है आछा जुद अनपार धार जुदा समूह दसे भोगे हुए भरतार रसा जिनके नर राजिया। अब इसमें कहा है कि जो युद्ध में अजय रहते हैं तो वे ही इस धरती के रस को, इस धरती को जो है भोगते हैं, इस धरती के अधिपति रहते हैं। अब कैसे रहते हैं देखिए इसमें, अच्छा युद्ध अनपार कि जो युद्ध है जो अजय करते हैं, अनपार मतलब आर पार अर्थात अजय, जिसको जीत लेते हैं, जिस युद्ध को जीत लेते हैं। धार खगा सम्मुख दसे, और धार खगा, खगा का आगे खड़ग के लिए, तलवार के लिए, कि जो खड़ग की धार के सामने खड़े रहते, डटे रहते, भागते नहीं है, डरते नहीं है। भागे हुए भरतार रसा जी के नराजिया भोगे। अब वही ही भरतार, भरतार मतलब स्वामी, कि वह ही स्वामी जो है रसा, रसा कहा गया इसमें धरती के लिए, कि वह ही इस धरती का स्वामी होता है, अर्थात इस धरती के सुख को वह ही मनुष्य भोगता है राजिया। तो बिना पराक्रम के, बिना किसी युद्ध को जीते हुए कोई व्यक्ति जो है इस धरती का स्वामी नहीं हो सकता, क्योंकि धरती का स्वामी बनने के लिए उसे अनेक कष्टों को सहन करना पड़ता है, अनेक विपत्तियों को सहन करना पड़ता है। विपत्तियों को सहन करने के बाद ही वो इस धरती का, इस लोक का स्वामी बन सकता है। पांचवा, इन्हीं सो अवदात कहनी सोच विचार कर बेमोशरी बात रूढ़ी लगे राजिया। अब इसमें कहा गया कि अगर हम कोई भी बात कहते हैं तो बिना सोचे विचारे हमें बात नहीं करनी चाहिए। और बिना सोचे विचारे क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि मान लीजिए किसी शादी विवाह का अवसर है और वहां पे जाके हम किसी मातम से संबंधित अगर बात कर रहे हैं, शोक से संबंधित बात कर रहे हैं, तो वो अच्छी नहीं होती। अगर कहीं पे शोक का माहौल है, करुणा का है, और वहां पे जाके हम उपहास उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, तो वह भी बात अच्छी नहीं है। तो इसलिए बेमौसम, बिना अवसर की कोई बात हमें नहीं कहनी चाहिए। इन्हीं सो अवदात कहनी सोच विचार कर। अब इसमें कवि कृपाराम जी कहते हैं कि अगर हम कोई भी बात कहते हैं तो उसे हमें सोच विचार कर कहना चाहिए कि बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। और बिना विचारे हुए, बिना सोचे हुए हमें बात नहीं करनी चाहिए। बेमौसरी बात रूढ़ी लगने राजिया, कि बिना अवसर की जो बात है अगर की जाती है तो वह हमें अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए बिना सोचे विचारे और बिना अवसर के कोई बात हमें किसी से नहीं कहनी चाहिए। ये जो है लोक अनुभव के आधार पर कवि इसमें बता रहा है। छठा इसमें दिया हुआ है, पहले किया उपाव दव दुश्मन आमे डटे प्रचंड हुआ विश्वाव रोभा घाले राजिया। और इसमें कहे पहले किया उपाव, अगर पहले ही अगर कोई भी विपत्ति आने वाली है उससे पहले अगर उसको उपचार कर लिया जाता है, बचाव कर लिया जाता है, उसका समाधान ढूंढ लिया जाता है, तो वह विपत्ति जो है हमारे ऊपर यानी कि बहुत बुरा प्रभाव वो नहीं डालती है, बल्कि उसका समाधान पहले ही कर लेना चाहिए। ऐसा प्रभाव इसमें जो बात है बताने का प्रयास किया गया है। पहले किया उपाय दव दुश्मन आमे डटे। अब अगर पहले अगर हम उपाय कर ले किसका, दव दावाग्नि, दावाग्नि कौन सी होती है, जो जंगल की आग है। दुश्मन हमारे पे आक्रमण करने वाला, उसका पहले अगर हमने उपाय कर लिया। या आमे, आमे कहते बीमारी, दावाग्नि दुश्मन और जो बीमारी है उसके आने से पहले ही अगर हम उसका उपाय कर लेते हैं, प्रचंड हुआ विश्वाव रोभा खाली राजिया, नहीं तो उसका जो विश्वाव है, विश्वाव मतलब जहर जो है, यानी कि इनका जो प्रभाव है, प्रचंडता जो है वो बहुत अधिक हो जाती है।
रोभा घले राजिया, और वह हमें जो है अगर हम इसका उपाय नहीं करते हैं तो वह हमें अत्यंत कष्टकारी लगती है। अगर हम पहले इसका उपाय कर लेते हैं तो यह हमारे सामने टिक नहीं पाते हैं। तो इसलिए कहा है कि हमें हर किसी का जो उपाय है, विपत्ति का जो उपाय है, वो पहले ही समाधान जो है वो पहले ही कर लेना चाहिए। सातवां, हिम्मत कीमत होए बिना हिम्मत कीमत नहीं, करने आदर कोई रद कागज जीव राजिया। अब इसमें हिम्मत के बारे में बताया गया है, पहले भी हमने पढ़ा था इसमें कि बल पराक्रम और हिम्मत के बिना कोई भी काम सफल नहीं होता है। तो उसी प्रकार से हिम्मत और हिम्मत के बिना किसी की कोई कीमत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति चाहे कितना ही शरीर में हष्ट पुष्ट क्यों नहीं है, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं है, किसी के सामने बोल ही नहीं पा रहा है, तो उसकी कोई कीमत नहीं है, यानी कि उसका कोई मूल्य नहीं है। हिम्मत कीमत हो, हिम्मत की ही कीमत होती है, बिना हिम्मत कीमत नहीं। और बिना हिम्मत के किसी की कोई कीमत नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। कर्ण आदर कोई रद्द कागज जीव राजिया, और उसकी रद्दी के कागज के समान, जिस प्रकार से रद्दी कागज जो है उसकी कोई जो है आदर सत्कार नहीं करता, उसी प्रकार से उस मनुष्य की जो इज्जत है, तो उसकी जो कीमत है वह भी उस रद्दी के कागज के समान हो जाती है, और उसको कोई भी आदर सम्मान नहीं करता है। तो इसलिए हमें हमेशा ही हिम्मत को धारण किए रहना चाहिए। बिना हिम्मत के मनुष्य जो है उस रद्दी कागज के समान रहता है, जिसका कोई भी आदर सत्कार नहीं करता है। आठवां है, उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, कड़वो लागे काम रसना रघु राजिया। और इसमें कहा है कि जो वाणी है हमारी, तो वह ही मनुष्य को मित्र प्रदान करती है और वह ही शत्रु प्रदान करती है। अब कैसे प्रदान करती है, कैसे कोई व्यक्ति उसका मित्र बन जाता है या शत्रु बन जाता है, तो उसकी वाणी से ही बनता है वो। तो ऐसा ही इसमें बताने का प्रयास किया गया है। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, जो कोयल है, अब कोयल और कौवा दोनों के बारे में बता रहे हैं। कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, लेकिन अब कैसे वो एक दूसरे से भिन्नता इसमें प्रकट की गई, किस प्रकार से वो जो है एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कौवा जो है वो सभी को बुरा लगता है। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, कोयल जो है अपनी वाणी के द्वारा हर किसी के मन में प्रेम को जगाती है और हर किसी के मन को आनंदित करती है। लेकिन कड़वो लागे काग, लेकिन कौवा जो है वो हर किसी को कड़वा लगता है। ऐसे कड़वा नहीं लगता कि जैसे हम कोई चीज कड़वी खा रहे हैं तो कड़वा लगेगा, बल्कि उसकी आवाज जो है वह कर्कश लगती है, हमें जो है कानों को सुहाती नहीं है, कर्ण कटु लगती है, वो कड़वी लगती है कानों को। रसना रघुनाजिया, तो कवि जो है इसमें कृपाराम जी कहते हैं कि ये सारे रसना कहा गया जीव के लिए, कि ये सभी जीव के अर्थात वाणी के गुण हैं। तो वाणी के द्वारा ही कोई जो है किसी को अच्छा लगता है और कोई किसी को बुरा लगता है। ये थे हमारे राजिया रसोठा, जिसमें हमने राजिया रसोठा के माध्यम से 8 जो इसमें छंद दिए गए, सोठे जो दिए गए हैं कृपाराम जी के द्वारा लिखे गए, तो हमने उनका अध्ययन किया है। अब आगे जो है, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम के अंदर 15 तक दिए गए हैं, तो हमने अब 1 से लेकर 8 तक का अध्ययन किया है, और आगे जो 9 से लेकर 15 तक का अध्ययन है वो हम आगे करेंगे। आशा है कि आपको ये सभी समझ में आए होंगे, क्योंकि इनकी जो भाषा है वो ज्यादा कठिन नहीं है। अगर ध्यान से देखें, पढ़ें, सुने, तो ये सहजता से समझ में आने वाला है, क्योंकि ये लोक व्यवहार से संबंधित है, और हमें अपने जीवन में भी इन विचारों को, क्योंकि ये जो कवियों द्वारा लिखा गया, जो साहित्य लिखा गया, वो हमारे अंदर यानी कि जीवन में हम अच्छे मनुष्य बने, तो ऐसा जो है लोक व्यवहार से संबंधित जो विचार है वो प्रदान करने का कार्य कवियों द्वारा किया गया है। तो मुझे आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और आप घर पे रहते हुए इसका अध्ययन करें। धन्यवाद।